हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं का विषय हिंदी बोर्ड परीक्षा 2023-24 का पेपर जो आपका कल होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम वेरी आईएमपी क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन को हमने लिखा है और किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। तो और उसके साथ ही साथ हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं। हम सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आपसे लाइव जुड़ने का प्रयास करेंगे और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। हम सारे सेट ए बी सी डी जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो फटाफट 1 घंटे में सॉल्व करेंगे ताकि आप जो है वहाँ पर एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जो है मिस्टेक ना करें और उसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। आपके 32 नंबर के जो पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वहाँ से आप सबसे ज़्यादा मार्क्स वहीं से लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहता है। पहला है सूरदास भक्ति काल किस शाखा के कवि थे? तो इनका सही उत्तर है कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी कवि थे। बात करते हैं सेकंड की, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, क्रिया कहलाते हैं। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाला मूर्तिकार कौन था? तो इसका सही उत्तर है मोतीलाल। बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं विभानुभाव अभिचारी संयोज वाचक संज्ञान निष्पादित, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा भरत मुनि। डी बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहाँ आप देख सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसका सही उत्तर है रीतिवाचक वाक्य। सी बिल्कुल सही है, रीतिवाचक वाक्य। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन की। रीति को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है सी बी, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है विभाव कहते हैं। विभाव इज द राइट और करेक्ट उत्तर। बात करते हैं सेकंड की, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को खाली स्थान कहते हैं। तो उनको महाकाव्य कहा जाता है। 4 चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को खालिस्तान कहते हैं। तो सममात्रिक छंद उनको कहा जाता है। खालिस्तान समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बाकी जो द्विगु समास है वो संख्यावाचक होते हैं, संख्या से उसका स्टार्ट किया जाता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है कटाव में जो है वर्ष से बर्फ से ढके पहाड़ चमक रहे थे। तो किसके? तो चांदी के जो पहाड़ हैं वो चमक रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की, राम वृक्ष बैनीपुरी को की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में खालिस्तान की आयु छपने लगी। तो 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष बिल्कुल सही है। इसके बाद हम सही जोड़ियाँ मैच करते हैं। कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना रहेगा हमें। हमने आपको सही जोड़ी पहले से ही मैच करके दी है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो मीठी जो भाषा बोलता है, वाणी बोलता है, उसे क्या कहते हैं? तो मृदुभाषी। बिल्कुल सही है। आत्मकथा कविता की सही जोड़ी है जयशंकर प्रसाद। आत्मकथा जो कविता है जयशंकर प्रसाद जी की है। गले का हार होना मतलब बहुत प्रिय होना, सूरदास उनकी रचना है। सूर सागर। नागार्जुन की जो नागार्जुन थे वो आधुनिक कवि थे। और मानवीय क्रियाओं का आरोप मानवीयकरण अलंकार कहलाता है। रिपोर्टाज एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज सफ़ेद पोश जो है भद्रश व्यक्ति। ठीक है, भद्र व्यक्ति बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जहां हमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स आईएमपी रहेगा। पहला है
आम के आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर है दोहरा लाभ होना। दोहरा लाभ होना। ठीक है, हम आपको यहाँ लिखते जा रहे हैं तो आप देखते जाएं। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह में लिखी गई है? तो सदा नीर से। ठीक है, सदा नीर से बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। थर्ड क्वेश्चन है, मनु भंडारी के पिता रसोईघर को क्या कहते थे? तो भातियार खाना। ठीक है, भटियार खाना बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर है। भटियार खाना आपका सही और करेक्ट उत्तर है। विभाव के भेदों जो है भेदों के नाम लिखिए। तो विभाव के कितने होते हैं? 2। आलंबन और उद्दीपन 2 भेद होते हैं। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो बच्चों के काले घुंघराले बालों से कवि निराला ने बादलों की जो है तुलना की है। इसके बाद हम बात करते हैं आपको शत अशत पर। 6 क्वेश्चन है अभी। माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया था? तो पिसी हुई हल्दी माँ ने भोलानाथ के घावों पर लगाई थी। 2 निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जो है मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है? अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा बिल्कुल सही और करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। शत और अशत लिखना है। 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का रहता है। पहला है, फसल कविता हमें कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। बिल्कुल सही है। दोहा और चौपाई में मात्रिक छंद होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अशत है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। ये असत्य है। मुख्य गायक की आवाज़ भारी और गंभीर होती है। बिल्कुल सही है। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। ये असत्य है। न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है। ये बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक जो 6 से 23 तक के उत्तर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ आप हमारे देखते जाएं। हम सुबह मॉर्निंग में 6 बजे लाइव आएंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ इन टेस्ट पेपर को लगाना चाहता है, प्रैक्टिस पेपर जो रहते हैं, तो हम उनको सारे को 1 घंटे में फटाफट कंप्लीट करेंगे और आपके साथ में ही जुड़ेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हमारी जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।